ओम शांति। 8 जुलाई 2024 के वाक्य मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्मा है सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्मा है अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते, जानते कुछ नहीं हैं। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है, बरसात नहीं होती, यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदा यज्ञ रचने करने से बरसात पड़ती है, नहीं, कहाँ, बहुत सारा पानी भी आ जाता। बल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं, ये तो ड्रामा है। आफतें तो आनी ही हैं, वह तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए यज्ञ चाहिए? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो, और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की गिलानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य गिलानी की, मुख्य गिलानी की ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, इससे गिर पड़े। गाते न, निंदा हमारी जो करे, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। अब सबसे ज्यादा गिलानी किसने की? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गिलानी सारी दुनिया करती है, उसमें भी नंबर 1 तुम हो, जो फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अवकारी पर भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा अनुसार कैसा बना हुआ है? ये तो विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ न सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गाते भी है ना, यदा यदा धर्म से ग्लानि। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार एक ही है। अवतार को भी ठीक कर वितर में कह दिया। बाप उलाहना देते हैं, गीता पाठे श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं है। तुम ही प्यारे से प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे ना। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से भी एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले, ये तो जानते हो। कोई किस मर्तबे वाला है, कोई क्या है, सब आत्मा है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसने कैसा शरीर लिया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्मा है, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत गिलानी की है। अब वे मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण
जिनकी कभी गिलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की बहुत गिलानी की वंडर है। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गिलानी नहीं। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गूढ़ बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से बन सकता है। यहाँ बैठे भी अर्थात याद थोड़ी करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि में करना है। ये बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ये बुद्धि में आना संभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवानो वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं। सुख में करे ना कोई, दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं, कृपा करो, शांति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शांति शक्ति आपे ही योग बल से ले लो। अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो। अपने को आप ही राह तिलक दो। युक्ति बताता हूँ, कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक संतर है, जितना धूड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही थोड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी कर्नल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य की बात कहते ये शरीर है, वो भी कर्नल है। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को लात मारना, तो बाबा कहते अंग गुस्सा आ गया तो ये शरीर भी क्या है, क्रिमिनल है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, आंखें। विकार की आंच पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले हैं आंखें। तब सूरदास की कहानी बताते हैं, मिसाल देते हैं। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप। बीज बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। समझदार कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साई हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई भी सेंसिबल माना समझदार नहीं। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ऑमनीप्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे भी जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती, सब जयंती आ जाती। ये सब नई बातें बार बार समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मनंती, सब नई बातें बार बार समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना कि विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी तरह समझाते हो, जगते ही नहीं है। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर के सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी गिलानी की करते हैं, अखबारों में लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो, ईश्वर की गिलानी करते। हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहोगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाएंगे। डरने की बात ही नहीं है। जो कुछ करते हैं खला पहले भी हो किया, हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बाबा कहते कितने अत्याचार होंगे, कल पहले भी हुए थे, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं
बेहद के बच्चे सब हमारी गिलानी करते, सब से प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे को फूल होते हैं, बच्चे को माँ बाप उठाते हैं, प्यार करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते हैं उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो जट गुस्सा हो जाता है, फिर चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या है। फिर कोई भी आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह ही नहीं करते, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आसमान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर कदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। फलाने को याद देना ये सच्ची याद थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी चीज़ समझाते रहते हैं। दिन पर दिन बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं। बाबा बच्चों को पक्का करें कि ये दुख के पहाड़ तो गिरने हैं। सत्युग में दुख का नाम ही नहीं है। अब भी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर बहुत दशहरा मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, रावण को जलाते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह सर्वशक्तिवान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं आकर के सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस गुहे में अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। इस गुहे में अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा में सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। बाप जो हमें राय देते हैं डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही वह कृपा करनी, आशीर्वाद करनी, अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले शास्त्रकार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले शास्त्रकार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। सो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब शास्त्रकार मूर्त बनेंगे और अनेकों की दुआएं इच्छाएं पूरी होगी। बाबा कहते जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब शास्त्रकार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूरी होगी। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। बाबा कहते कोई
आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। बाबा कहते सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना हो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और बुद्धि रूपी बर्तन को सोने जैसा बनाना है और याद की यात्रा में रहना है, याद की रेस करनी है। ओम शांति।